25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर पार कर आरा की ओर चल पड़े। 25 जुलाई 1857 को दानापुर स्थान की जो सैनिक टुकड़ी थी उस पर विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा एक स्थान है जिसकी ओर उन्होंने वो बढ़ चले। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से हो चुका था और उन्होंने मुक्ति वाहिनी यानी कि मुक्ति देने वाली जो सभी जो सैनिक थे उनको कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी जहां पर भारतीय सैनिक कैद थे और उन कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सभी सैनिक जो जेल में थे वो भी सैनिक बाहर आ गए और सभी ने मिलकर विद्रोह किया और आरा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। कुंवर सिंह जी को सिपाहियों ने फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, यानी कि सभी जगह यह लड़ाई की जो आग थी वो फैल गई। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से हार गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की ओर योजना बनाने में तत्पर हो गए। वो आने वाले संग्राम की तैयारियों में लग गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कुंवर सिंह ने जो ये विजय यात्रा शुरू की थी उससे अंग्रेजों के होश उड़ गए। देखकर कई स्थानों से के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, यानी कि लोग उस सेना में शामिल होते रहे और आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना, ये उनका लक्ष्य था कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को हराना है और अंत में जगदीशपुर पर अधिकार करना है। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया।
इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। यानी कि जीत का झंडा फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला, यानी कि कुंवर सिंह को, क्योंकि उनकी आयु बहुत अधिक थी और उन्होंने पूरी वीरता के साथ युद्ध किया और युद्ध में जीत प्राप्त की। लेकिन फिर भी उसको इस जीत का आनंद लेने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाया। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यानी कि कुंवर सिंह ने अधिक समय आज़ादी को नहीं देखा और उसका आनंद नहीं उठा पाए, लेकिन उन्होंने इस अवस्था में आकर पूरी वीरता के साथ युद्ध किया और जीत प्राप्त की। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। यानी कि वह उनकी जो युद्ध के प्रति उनकी जो योजनाएं बनाई जाती थी और जो भी कार्य वह सोचते थे और योजना करते थे, उनको जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको समझ नहीं पाते थे। दुश्मन को अपने सामने से या तो भगाना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी इतिहास में लिखे गए हैं और आज भी वह अमर है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। यानी कि यह अफवाह फैला दी और ब्रिटिशर्स हैं जो वो तैयार हो गए उस सुनी हुई योजना के अनुसार। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। यानी कि जो योजना बनाई गई थी उसके अनुसार वो वहां पहुंच गए और उनका इंतजार करने लगे। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दी। उसने योजना की अफवाह उधर से फैला दी, वो दूसरी जगह पूरी सेना तैयार हो गई उनका इंतजार में, लेकिन वे दूसरे रास्ते से नाव के द्वारा गंगा पार करा दिया उन्होंने सारी सेना को। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराज पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसाने आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। यानी कि उन्होंने वो हाथ सोचा कि ये बच नहीं पाएगा, पूरी बाजू में जहर फैल चुका था, तो उन्होंने वह काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया, यानी कि भेंट कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया,
अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अकिंचन छोटी यानी कि तुच्छ जो भेंट है, उपहार है मेरी तरफ से, वो स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान भी दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। कई बार लोगों के पास धन, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वह दान नहीं दे सकते। तो उनके बारे में बताया गया है कि उनके पास धन अत्यधिक मात्रा में नहीं था, लेकिन फिर भी वह गरीब लोगों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। इस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। फिर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो इस तरह के किस्से उनके बारे में बताए जाते हैं। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे कि उनका जो हृदय है वह बहुत बड़ा था और वह सबकी मदद करने वाले व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन अपनी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहारों पर एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। यानी कि इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन यानी कि मुस्लिम लोग थे और इनको इनकी काबिलियत के अनुसार सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। यानी कि जात पात में कोई भेदभाव नहीं था। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर बनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। यानी कि पाठशालाएं जहाँ हिंदू लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और मकतब जहाँ मुस्लिम लोगों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, मकतब कहा जाता है, वह भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रसिद्ध लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस वे से सब अरी दल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो देखिए इसका अर्थ इन पंक्तियों का, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, यानी कि कुंवर सिंह जी जो थे वो अमरपुर चले गए, यानी कि वो अमर हो गए, स्वर्ग सिधार गए। साहस से सब अरी दल जीत, अरी का अर्थ है शत्रु, दल का अर्थ है सेना, यानी कि साहस से, वीरता से उन्होंने सैनिक दल को जीत लिया। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, यानी कि कुंवर सिंह का चित्र अब भी वे लोग देख लेते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है, यानी कि वो डर जाते हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, प्रसविनी का अर्थ है जन्म देना, तो ऐसी धरती माँ है जो धन्य है जिस पर इस तरह का वीर जन्मा गया है। धन्य वीर वह धन्य अतीत, और वह समय और वह पल भी धन्य हो। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत, कि हमने हमेशा उनका गीत गाया है और हमेशा ही हम गाएंगे उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा ही वीर मर्दाना था, यानी कि सभी कहते हैं कि कुंवर सिंह जी बहुत वीर और मर्दाने थे, क्योंकि उनकी आयु इतनी अधिक थी कि सोचकर भी लोग आश्चर्यचकित हो जाएं कि इतनी अधिक अवस्था में भी उन्होंने इस तरह से अपने देश के लिए
वीरता से काम किया। तो ये था आपका पाठ, और ये पाठ हमारा पूरा हो गया, और अब इसका अभ्यास जो है हम अगली कक्षा में करेंगे।